स्टूडेंट्स अज का जोड़ा अपना लैक्चर है फस्ट पार्ट है जी मैक्सीमा एंड मिनीमा। ठीक है जी। सो पहला आप लोकल मैक्सीमा लोकल मिनीमा पढ़ांगे जी। उस तो बाद फिर आप की करांगे तुहाडे कोल एब्सोलूट मैक्सीमा ते मिनीमा पढ़ांगे। ठीक है जी। तो हुण वर्ड चाहे कला मैक्सीमा आवे चाहे लोकल मैक्सीमा आवे ये सेम चीज़ रहेगी। मतलब मैक्सीमा की थां ते अगर तुहाडे कोल लोकल मैक्सीमा आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। हुण आपां ने पहला डेफिनेशन की देनी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है। मैक्सीमा अपने आप ही वर्ड ये कह रहा है भी इस केस विच तुहाडी मैक्सीमम वैल्यू होएगी। ठीक है जी। सो डेफिनेशन की देवांगे तुहाडे पास ये फंक्शन बाद मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करदा और बुकिश नहीं है। डेफिनेशन बिल्कुल सौखी सी डेफिनेशन है। एफ एक्स is said to have maxima at x is equal to कोई पॉइंट ले लो a if the value of f of a is greater than ठीक है all the values of fx पूरे बड़ा ध्यान रखना all the values of fx greater than all the values of fx in small neighborhood of x सो मीनिंग समझिए पहला आप क्योंकि क्वेश्चन करने बहुत सौखे है कि मीनिंग का ही थोड़ा दिक्कत आ जाती है तुहाडे कोल। मैं थोड़ा क्वेश्चन की लिखा है मैं इन्हूं हुणे ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता मैं तुहाडे को भी एक ही कह रहा है अपने को। ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन इज सेट टू हैव मैक्सीमा अगर मैक्सीमा नहीं आ रहा तो इत्थे तुहाडे कोल वर्ड लोकल मैक्सीमा भी हो सकता है। लोकल मैक्सीमा at x equal to a if the value of fa is greater than all the values of fx in small neighborhood। आ सब तो मेन चीज़ है इन ए स्मॉल नेबरहुड। ठीक है जी। मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आप दूर जा सके तो जे यही वैल्यू आप मिनीमम की लिखनी होवे तो एफ ए इज़ लैस देन आ जाऊगा। मैं उरे की लिखा है लोकल मैक्सीमा। ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए इफ द वैल्यू ऑफ एफ ए इज़ ग्रेटर दैन वैल्यू ऑफ एफ एक्स उरे ग्रेटर लिखा ना आप तो जे लोकल मिनीमा आ जाए मैं डायग्राम बनाना जी लोकल मिनीमा पूछ लैन तो वो सारा कुछ लिखना है उत्थे वैल्यू ऑफ एफ ए मतलब उत्थे सिर्फ इन्ना आ जाऊगा वैल्यू ऑफ एफ ए इज़ ग्रेटर दैन सी ना इज़ स्मॉलर दैन कह देना बस। वैल्यू ऑफ एफ ए इज़ लेस दैन और स्मॉलर दैन ऑल वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी। अगे ज़रूर लिखना इन स्मॉल नेबरहुड NEIGH अगे की होंगे तो BORHOOD नेबरहुड। ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल x इक्वल टू a हुण आप इनू थोड़ा जिहा थोरैटिकली समझिए तुहाडे कोल भी एक ही चीज़ हैगी है तो इनू किस तरह आप करना है क्योंकि ये बड़ी सौखी चीज़ आप लिखती डेफिनेशन तो लिखती तुहाडे कोल बट आप हुण इनू एक्सप्लेन करिए तुहाडे कोल। मान लो मैं तुहाडे कोल सो इत्थे क्वेश्चन लिखे इनू बात करते हैं आप ना एक ग्राफ बना लिए। ठीक है। और ये ग्राफ इस तरह का बनाता। ठीक है जी। दूसरा ग्राफ सपोज मैं इस तरह का बनाता। ठीक है। सो हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो अगर मैं इत्थे एक पॉइंट ले लेना x इज इक्वल टू a ले लेना सपोज। ठीक है। जे x इक्वल टू a लिया तो इहदा स्मॉल नेबरहुड आए। ठीक है जी। सो स्मॉल नेबरहुड आ है तुहाडे कोल जे नेबरहुड डिफाइन करना होवे ना सो तुसी ए माइनस एप्साइलन तो ए प्लस एप्साइलन करते होंगे हो या लिमिट्स तुसी स्मॉल एच ले लेंदे सी कि इहदा आपां नेबरहुड ले लिया।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗਾ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਵਰਡ ਹੈ ਲੋਕਲ। ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਫ ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਇਨ ਸਮਾਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਫ ਆਫ ਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਏ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਏ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਫ ਆਫ ਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈंने ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇੜੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸੈਲਨ ਅਤੇ ਏ ਪਲੱਸ ਐਪਸੈਲਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ, ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 4 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਲੱਸ ਐਪਸਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਲਨ ਤੋਂ 3 ਪਲੱਸ ਐਪਸਲਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, NVD। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 3 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਤੋਂ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਫ ਏ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਫ ਏ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਏ ਮੇਰਾ ਸਮਾਲਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਆਲ ਐਕਸ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਫॉर ਆਲ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। तो जे ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਫ ਆਫ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਤੋਂ। ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਿਹੜਾ? ਫॉर ਆਲ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਏ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ। ठीक है। सो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बनाता। ठीक है। तो अगर मैं नेबरहुड इन्ना क ले लेना, 0 का नेबरहुड ले लेना, हुण एक्स इज इक्वल टू 0 तो यह रेंज में सब तो छोटी वैल्यू लेंदा, क्योंकि 0 तो 0 लेंदा एफ ऑफ एक्स है ना, बाकी सब वैल्यूज़ तो इसने वड्डी लेनी है। यदा मतलब जोड़ा हैगा है, अगर 0 का नेबरहुड लवां तो फिर यदा मतलब होएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होएगा। ठीक हो गया जी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ। अगर मैं वह आंसर दे गया भी हाँ मैं क्वेश्चन अप्लाई क्यों करना है,
तो मेरा जिहड़ा हैगा काम बन जाना। बस ये चीज़ देखनी है। एक क्वेश्चन तुहानूं समझा दिता ना, तुसीं सारे क्वेश्चन खुद तो कर लेने हैगे ने। सो अगर आपां दोबारा डेफिनेशन देख लीए, सो एफ एक्स नूं वर्ड चाहे मैक्सीमा आवे चाहे लोकल मैक्सीमा आए सेम चीज़ होएगी, चाहे मिनीमा आए चाहे लोकल मिनीमा आए सेम होएगी। लोकल दा एक वर्ड यूज़ करे तो एक बेनीफिट हो जाता है। लोकल दा बेनीफिट हो जाता भी बंदे नूं लोकल बस पता जिहड़ी थां थां ते खड़ती जावे। इहदा मतलब लोकल इंटरवल छोटे इंटरवल दे विच दसना है। आगे ग्राफ की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिथे लै रहे हैं उहदे नेबरहुड उहदे बिल्कुल नेड़े तेड़े। ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यूज़ आपां जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे कोल आपां ठीक ठाक डेफिनेशन कर ली। ठीक है जी। हम इसे डेफिनेशन नूं हजे होर एक्सप्लोर करते हैं तुहाडे कोल, क्योंकि क्वेश्चन बाद च आराम नाल बड़े समझ आ जाने। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं ये डेफिनेशन आ भी पता लग गया। ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा है ये पॉसिबिलिटीज़ भी पता लग गई तुहाडे कोल। ठीक है। सो ये हो गया। हुण आपां डेफिनेशन ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। लो जी, फिर मैं एक रफ डायग्राम बना ली। सपोज डायग्राम की चिंता ना करो किदां दी बनती है, कोई स्पैसीफिक नहीं, बट आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल डायग्राम बना ली। हुण जदों आपां डायग्राम बना ली तुहाडे कोल, ठीक है, आपां इत्थे ए लिया तो डेफिनेटली एफ ऑफ ए इत्थे होएगा, क्योंकि ए मतलब इधर कह लो एफ ऑफ ए। ठीक हो गया जी। सो कह सकता वा जी मैं एफ ऑफ ए तुहाडे कोल, क्योंकि एफ ऑफ ए मेरा वाई एक्सिस से हाइट ही रिप्रजेंट करता है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। हुण आपां क्या करना है, आपां नूं ये भी पता है तुहाडे कोल, मैं हुण एफ ऑफ एक्स ते उहदी नेचर डेरीवेटिव की नेचर चैक करना चाह रहा हाँ। मेरे पास एफ ऑफ एक्स है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और मैनू मेरी डायग्राम कह रही है कि एक्स इक्वल टू ए थे अगर मैं इन्ने एक नेबरहुड की गल करा। ठीक है। सपोज मैं आ नेबरहुड की गल करा, ध्यान नाल समझियो जी, तुहानूं टेस्ट इन्नी अच्छी तरह क्लीयर होना है ना कि अगर मैं आ डेफिनेशन ले ली, ठीक है, नेबरहुड ले लिया जी, चलो कोई सो रफ डायग्राम है जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। अगर मैं इस नेबरहुड विच मैनू पता है कि ये मैक्सीमा है, बट मैं सवालता डायग्रामा बना बना के नहीं ना करने हैगे, तो फिर इसका मतलब है मैं क्वेश्चन करने लिए रूल की बनाऊँगा। सो वो रूल ही बनाने जा रहे हैं आपां, तो रूल नूं बड़े ध्यान नाल देखना है कि क्या रूल बनेगा। हुण तुसीं देखो, अगर आपां इत्थे एक टेंजेंट ड्रा करिए, ठीक है, एक टेंजेंट आपां इत्थे ड्रा कर लीए, सो ये भी एंगल थीटा बनूगा तो ये भी एंगल थीटा बनूगा। ठीक है जी। सो टेंजेंट ड्रा कर ली जी। हुण टेंजेंट तुहानूं पता है इस केस विच एफ डैश एक्स पॉजिटिव होएगा, क्योंकि एक्स पॉइंट ते टेंजेंट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट दिंदा, तो एक्यूट एंगल है ये, है ना, ये एक्यूट है, एक्यूट है तो पॉजिटिव होएगा। ठीक है जी। आगे जाके इस पॉइंट तो बाद ये तो क्रिटिकल पॉइंट है थोड़ा एफ ऑफ ए, जिदे ते तुसीं मैक्सीमा या मिनीमा लै रहे हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। इस तो बाद आगे जाए तो स्लोप इस तरह चेंज होगी। ठीक है। अगर तुसीं पास कर रहे हो तुहाडे कोल, ठीक है जी, इनू एक्स इक्वल टू ए नू इस तरफ गए, वैन पासिस थ्रू एक्स इक्वल टू ए, तुहाडी जिहड़ी है वो स्लोप वो नैगेटिव होगी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ऑबट्यूज एंगल आ गया, ऑबट्यूज एंगल आ गया, ऑबट्यूज एंगल ते तुहाडी स्लोप जिहड़ी है वो नैगेटिव होगी। हुण होया की है, टेस्ट की बनूगा। ठीक है। अगर अपने कोल एफ एक्स चेंजिज साइन, अगर एफ एक्स चेंजिज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, अगर चेंजिज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, while passing x इक्वल टू ए, अगर मैं x इक्वल टू ए नू पास करते हुए मैं तो टैसट इनू फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट कवांगे, मैं फस्ट डेरीवेटिव और सैकेंड डेरीवेटिव दोनों दसूँगा। सो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता जी इस टॉपिक के विचों। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सो अगर एफ एक्स चेंजिज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव वाइल पासिंग एक्स इक्वल टू ए, जदों एक्स इक्वल टू ए नू पास करता है, माने इत्थे एक्स इक्वल टू ए हैगा तुहाडे पास, ठीक है, तो उस केस दे विच आपां इहनूं कहने तुहाडे कोल याद रखन दा तरीका की हैगा, तुहाडे कोल उस केस विच मैक्सीमा होएगा,
मैक्सीमा। और आपो तुसी उल्टा याद रखना, नॉर्मली नैगेटिव वाले पासे पहुँचे तो घाटा पैंदा है, तुसी उल्टा याद रख लो मैक्सीमा पॉजिटिव टू नैगेटिव। वैसे तो जिसनों बनानी आ गई उसनों कोई रट्टा मारन की जरूरत ही नहीं पैनी तुहाडे को, ठीक है, पर फिर भी जिहड़ा हैगा ये हुणे याद रखना है। इलैबोरेशन मैं इहदी हुणे करके दिखाना तुहानूं, उस विच कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे को, ठीक है जी। हुण अगर मैं डायग्राम दूजी तरह बनाता, ठीक है, क्योंकि बेसिक परपस मेरा ये है कि मैं तुहानूं डायग्राम दसदा, बाकी तो तुसी बना सब कुछ कर ही देना। सो अगर मेरी डायग्राम इस तरह की बन गई, ठीक है जी, तो डेफिनेटली ये मिनिमम पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए। मिनिमे की डायग्राम इदां दी होएगी, ठीक है। इधर थोड़ा एफ ऑफ ए हो जाएगा। नेबरहुड भी डिफाइन कर देने, नेबरहुड थोड़ा सिर्फ इत्थों ले लेना सिर्फ, ठीक है जी। हुण तुसी की करोगे, तुसी कोई टेंजेंट ड्रा करोगे। सो जे तुसी टेंजेंट ड्रा करोगे, सपोज एक टेंजेंट इदां ड्रा होगी तुहाडे को, ठीक है जी। दूर नेड़े की बहुती चिंता ना करो तुहाडे को, ठीक है। एक टेंजेंट तुसी इस तरह ड्रा करोगे, वो विच कर लो, चलो वो नेबरहुड दे। सो तुसी आ कर लो। हुण तुसी जिहड़ी पहली ड्रा की है वो देखो, क्योंकि एफ डैश एक्स इधर है, तो इस केस विच एफ डैश एक्स नैगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूज है। दूसरी जिहड़ी आ बनी सीगी इहदा थीटा ने ये चेंज हुंदी है एफ डैश एक्स पॉजिटिव विच। सो डेरिवेटिव तुहाडा नैगेटिव तो पॉजिटिव विच चेंज हुंदा है, ठीक है जी। सो एफ डैश एक्स changes from f dash x changes from negative to positive while passing through x equal to a। एट x equal to a भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे को, ठीक है। एट x equal to a भी तुहाडे को जिहड़ा हैगा एम। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है उहनूं आपां पास कीता तो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल। सो इहदा मतलब है कि जे तुहाडा डेरिवेटिव पॉजिटिव तो याद रखने का फिर वही तरीका हैगा। हुण इस केस विच मिनीमा आएगा, मिनीमा चाहे लोकल कह लो कोई दिक्कत नहीं। सो इहदा मतलब आपां ने क्या किया, आपां ने सिर्फ ख्याल सिर्फ ये देखना कि डेरिवेटिव का साइन जे तो पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल जा रहा है, उल्टा याद रखियो पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल जा रहा है, ठीक है। आ वाली सिचुएशन पॉजिटिव तो तुसी नैगेटिव वाल जा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल जा रहे हो, उस केस दे विच आपां की कहांगे मैक्सीमा, ठीक है जी। जे तुसी उल्टा चल रहे हो, ठीक है, नैगेटिव टू पॉजिटिव वाल जा रहे हैं, उस केस विच आपां की कहांगे मिनीमा। हुण आपां ने क्या करना हैगा ये तुहाडे कोल इहदे उत्ते क्वेश्चन फ्रेम करने हैं तो क्वेश्चन किवें आउणगे, ठीक है जी। सैकेंड डेरिवेटिव टैसट ज़्यादा सौखा है, वो भी आपां तुहानूं हुणे लिख के दस दिंदे हां। पहला ये फस्ट डेरिवेटिव टैसट सीगा, अगर साइन नहीं चेंज हुंदा इहदा मतलब नाइदर मिनीमा नॉर मैक्सीमा हैगा, ठीक हो गया जी। चलो हुण आपां ने क्वेश्चन देखना हैगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। डेफिनेशन सानू क्लीयर हो गई तुहाडे कोल। सो आपां क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन किद्दां देखना है तुहाडे कोल उहनूं ध्यान नाल देखियो। सो टेक्नीक देखियो की है। सब तो पहला आपां ने एफ डैश एक्स निकालना है। सो एफ डैश एक्स कितना होएगा 4x माइनस 3, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट की होंदा एफेक्ट इनू 0 पुट कर लो, क्योंकि क्रिटिकल वो पॉइंट होंदा जिथे तुसी इनक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग विच शिफ्ट होने हो या डिक्रीजिंग तो इनक्रीजिंग। सो 3/4 तुहाडा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सो एफ डैश एक्स नू तुहाडे कोल जिहड़ा है मैं 4 कॉमन कर लिया, x माइनस 3/4 करके लिख लिया, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा एफ डैश एक्स नू आपां ने 4 माइनस x माइनस 3 करके लिख लिया जी। हुण ये रफली क्या पूरा ही चला जाता है तो 0.75 है, ठीक हो गया। हुण आपां ने डेरिवेटिव दी हर केस विच ग्राफ तो बनना नहीं गा, हुण आपां डेरिवेटिव दी नेचर चैक करनी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। फॉर की लिखना है 4x स्लाइटली लेस दैन 3/4, 3/4 तो स्लाइटली लेस दैन से तुहाडी मर्जी है जी 0.7 ले लो। 4x स्लाइटली लेस दैन 3/4 से आह, ठीक है। एफ डैश एक्स की होया,
एफ डैश एक्स हुण तुसी स्लाइटली लैस दैन से 0.7 इत्थे 0.7 पर हो गए तो एफ डैश की आएगा जी नैगेटिव आएगा तुहाडा। हाँ जी गल समझ आ गई जी तुहाडे को। देखो 4 तो पॉजिटिव ही है तो पक्का ही इत्थे फिल करोगे तो आंसर नैगेटिव ही आएगा। एफ डैश तुहाडा नैगेटिव आ गया जी तुहाडे को। उस तो बाद 4x ग्रेटर दैन 3/4 स्लाइटली 3/4 तो बड़ा से 0.80 ले लो तो थोड़ा एफ डैश एक्स की आ जाऊगा। आता पॉजिटिव है अंदर भी पॉजिटिव आ गया सो एफ डैश एक्स थोड़ा पॉजिटिव आ गया। एफ डैश एक्स की आ गया पॉजिटिव आ गया। हुण तुसी पॉजिटिव वाल जा रहे हो जदों तुसी 3/4 नूं पास कर रहे हो क्योंकि 0.7 ते 0.8 दे विच 3/4 आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास फिर आपां इहदा मतलब की हो गया जदों पॉजिटिव वाल जावांगे तो सानू हमेशा मिनिमा मिलेगा। सो इत्थे आपां एक लाइन लिखनी हैगी है तुहाडे कोल। सो लाइन की लिखनी है तुहाडे कोल। सो ये हटा दीजिए आपको दोनों कागज। सो लो एफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम एफ डैश एक्स चेंजेस साइन SIGN फ्रॉम देखो जी नेगेटिव टू पॉजिटिव while passing through as x increases through as x increases through 3/4 जदों 3/4 तो वधिया है तो जे जदों 3/4 तो वधिया है तो उस टाइम आंसर क्या होगा। तुसी पॉजिटिव ते चले गए उल्टा याद रखना है मिनिमा। सो तुहाडी वैल्यू जिहड़ी होएगी मिनिमा होएगी। उस तो बाद फिर आपां ने जे मिनिमम वैल्यू लैनी है तो फिर जिस पॉइंट ते मिनिमम आया उसनू ओरिजिनल क्वेश्चन च पुट कर दो। सो जे असी मिनिमम वैल्यू लैनी होवे और सानू पेपर च क्या होवे और क्या जाता है मिनिमम वैल्यू लैनी होवे तो तुसी की करोगे एफ ऑफ 3/4 निकालोगे। एफ ऑफ नॉट एफ डैश एफ ऑफ। सो एफ ऑफ 3/4 का मतलब है 2 इंटू 3/4 का स्केयर 10 इंटू 3/4 तो प्लस इत्थे 5। सो ये वाली वैल्यू नूं सॉल्व कर लेना जी 31/8 आ जाएगा। सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया जी तुहाडे को। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी आपां नूं समझ आ गई तो जे इसे क्वेश्चन च आपां डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना होवे ठीक है सो वो भी एक ऑप्शन रहेगी साढ़े को इस क्वेश्चन नूं डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने नाल तुहाडे कोल। फिलहाल आपां एक सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट कीता हैगा तुहाडे कोल। ठीक है सो ये डेफिनेशन सानू क्लीयर होगी तुहाडे कोल। ठीक है नैक्सट लैक्चर दे विच जिहड़ा हैगा है इहदे उत्ते होर क्वेश्चनस करांगे ते जिहड़ा हैगा आपां डबल डेरिवेटिव टेस्ट सीखांगे। ठीक है जी थैंक यू।